साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हैं हम एक बहुजन महिला प्रोफेसर रोहतक, जिनका नाम है सुमेधा धनी बौद्ध जी। उनकी जिंदगी को जानेंगे, उनकी बायोग्राफी आपको बताएंगे, कितना उनका संघर्ष है और कितना समाज के लिए। जब मैं उनका यहाँ आकर के घर देखा तो अवार्डों से पूरा घर भरा पड़ा हुआ है। तो समाज में इतना काम करती हैं, और उन्हीं से अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, कैसे मिली, और क्या क्या उनके जीवन में संघर्ष उनको झेलना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने में। तो एक बहुत बड़ी बात है, और मैं पहली बार इस तरह की महिला से मिल रहा हूँ कि जिन्होंने अपने घर को एक बहुजन संग्रहालय कहूँ तो मैं ज्यादा अच्छा होगा। तो बात करेंगे। सुमेधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। साधु नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, और साथियों, आपकी जानकारी के लिए जो नहीं जानते हैं और छोटे भाई बहन, ये भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा है जो महाबोधि महाविहार बोध गया विहार में लगी हुई है। और ये है उसका महाविहार का ऊपर, आप देखिए, ये बहुत ही संसार भर का ऐसा प्रसिद्ध विहार है जिस पे दुनिया भर के भगवान बुद्ध को मानने वाले आते हैं और वहाँ नमन करते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा इत्यादि पे तो क्या कहना, कितना सुंदर दृश्य होता है। और हर एक देश का अपना फ्लोट निकलता है, झांकी निकलती है भगवान बुद्ध की, और उनका ग्रुप होता है, अपनी अपनी वेशभूषा में होता है। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ 1994 का मेरा पहला एक बौद्धिस्ट कंट्री का ट्रिप, जो कि थाईलैंड है। और ये बैंकॉक में एक 2500 एकड़ में बना हुआ बौद्ध विहार है। तो यहाँ पे मेरे साथ एक वियतनाम के भिक्षु हैं, और यहाँ पे मेरे पास थाईलैंड के भिक्षु हैं जो कि वाटरून नाम के, ये सबसे बड़ा ये विहार है। इसका नाम वाटरून है, सूर्योदय का मंदिर है, सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भिक्षु हैं डॉक्टर साहेब, और ये तवी कराजंग नाम के थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। और ये मेरी महिला मित्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये कॉमर्स पढ़ी थी। और ये 1994 में पहली बार जो ये थाईलैंड बैंकॉक, इसकी तो एयरपोर्ट का नाम ही स्वर्ण भूमि है। तो बहुत मैडम इंटरप्ट करूं, एक सवाल आपसे, मेरा बड़ा अहम सवाल है जो मैं यहाँ करके नोटिस किया आपके घर आकर के, कि आपके जैसे हम गेट से एंट्री करते हैं वहीं पर आपने ये सारी चीजें लगाई हुई हैं। इसके पीछे की कोई खास वजह बताएं। इसके पीछे की देखिए कि जब मैं इस लोकेलिटी में आई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर खान थे, उनके एंटर करो तो काबा सामने ऐसी दीवार पे, साथ में एक सिख फैमिली थी, तो उन्होंने गुरु नानक लगाया हुआ था, और वो गोल्डन टेम्पल लगाते हैं सरदार लोग। तो हमने कहा हमें भी ये रिक्वायर्ड है कि हम संसार के महापुरुष जो कि और धर्मों के मानने वाले से बड़े हैं, ज्यादा देशों में प्रचार प्रसार है, और प्रतिदिन बौद्ध लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमारे गया, बोध गया और बिहार, तो गया रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, और वहां से हम जाते हैं बोध गया। और फिर ये जो विहार है ये 2500 साल पुराना है। तो अब हम कहें कि स्वर्ण मंदिर, वो तो 15वीं शताब्दी की बात है, तो वो तो बहुत बाद का हुआ, और ये तो 2500 साल पुराना है। और ये भारत स्वर्ण भूमि था, और ये जो बौद्धमय भारत तो 800 साल रह चुका, वो तो बाद में उसे खत्म करा गया। और यहाँ पे देखिए, म्यांमार में तो 700 विहार बताए जाते थे, तो ये मांडले नाम का शहर है वहां पे, तो इसको रखीन महामुनि बुद्धा इमेज कहते हैं। ये सोने में बनी हुई है। मैडम, एक सवाल और है। मैंने अक्सर देखा है कि जो मंच पे लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, पॉलिटिशियन हो गए, बहुजन एक्टिविस्ट कह लीजिए, सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए, बड़े से बड़े देखा है, लेकिन मैंने ऐसा किसी का घर आज तक नहीं देखा
जिन्होंने अपने घर के एंट्री पे ये सब लगाया, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दूसरे सेक्शन का आदमी आएगा और या दूसरे धर्म का या दूसरे जाति का, जिस तरह से यहाँ जातिवादी कंट्री है हमारा, कास्ट एट्रोसिटीज होती हैं, बहुत सारे जाति के नाम पे उत्पीड़न होते हैं, तो आपको कभी ये डर नहीं लगा कि मेरे साथ भी कल को कोई इस तरह की जो मनुस्मृति मानसिकता के लोग हैं आपके साथ कोई मिसबिहेव कर सकते हैं, इससे कैसे आप निकल पाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक निर्भीक महिला हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो लोग पूछते हैं आपको रहते यहाँ डर नहीं लगता, तो मैंने कहा अंदर आने वाले को डरना चाहिए कि वो यहाँ पे किसके घर में आ रहा है, उसको डरना चाहिए। और ऊपर दिखाइए, ये मैंने धम्म चक्र भी लगाया है जी। तो ये हमारा गौरव है, हमारे झंडे में जिसको लोग तिरंगा कहते हैं। लेकिन इस धम्म चक्र को लगने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये एक जो है 15 अगस्त भी आ रहा है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, और ये उसकी याद में भी आप देखिए कि ये चौरंगा है, तिरंगा नहीं है, ये चौरंगा है। और ये धम्म चक्र है, ये भगवान बुद्ध की निशानी है हमारे लिए। और ये 24 तीलियां हैं तो 24 गुणों को दर्शाती हैं। ये मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरत है, क्योंकि 800 साल भगवान बुद्ध के अनुयायी इस देश को चलाते थे। संसार भर की पहली यूनिवर्सिटीज, वो चाहे तक्षशिला, अब वो पाकिस्तान में है, और नालंदा का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि टूरिज्म की किताब पे भी नालंदा। आपके सीढ़ियों पर भी कुछ तथागत बुद्ध के पोस्टर्स लगे हैं, तस्वीरें लगी हैं। मेरी बहुत प्रिय फोटो है। तो 1994 में जब मैं थाईलैंड गई, और जहाज तो बैंकॉक उतरता है, और उसके बाद तो यहाँ पे वहां से 700 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जगह है, और वहां पे आम तौर पे इतनी बड़ी बड़ी भगवान बुद्ध की सुनहरी मूर्तियां, और उन पे सोने का पानी रहता है, सोने की भी मूर्तियां हैं, तो वो वहां रहती है। चिंगमई नाम की जगह है। और ये मेरे बुद्धिस्ट साथी थे, जो कि 2 तो इसमें भिक्षु हैं थाईलैंड के, और एक जिसको हम ले वुमन कहते हैं, एनी यंग लेडी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी उस वक्त 94 में, और तब थाईलैंड गई हुई थी जैसे हॉलीडे इत्यादि पे। तो ये मुझे वहां से, और आप ये देखिए कि हमारे देश की सड़कों में अभी भी गड्ढे हैं। और ये 1994 में भी जो हमने यात्रा करी एक बस में, एयर कंडीशन बस, 700 किलोमीटर एक रात में, एक भी धक्का नहीं लगा, धचका सड़क में, और ऐसे लगा जैसे हम जहाज में जा रहे हैं। और जैसे एयर होस्टेस तब शब्द इस्तेमाल होता था, तो वो बस में अटेंडेंट थी, सोने से पहले, लाइट बंद करने से पहले सबको उसने पूछा चाय दूध कॉफी क्या लोगे, जिसने जो लिया, और उसके बाद लाइटें जो हैं रात के लिए धीमी कर दी जाती हैं। और बहुत ही सुंदर यात्रा। वैसी यात्रा में आज भी भारत में सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती कि 700 किलोमीटर एक रात में। और मैडम, अब चलेंगे आपके अंदर रूम में, क्योंकि वहां बहुत बड़ा इतिहास मुझे देखने को मिला है, तो उस पर भी बात करेंगे, और उसकी डिटेल्स हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना शानदार आपने ड्राइंग रूम सजाया है, और बहुजन महापुरुषों और बहुजन कॉन्सेप्ट का पूरा इतिहास, बुद्धिज्म का इतिहास, बाबा साहब का इतिहास। यहाँ आप देखिए, हम आ गए हैं सुमेधा जी के ड्राइंग रूम के अंदर। तो आपको देखते ही एकदम मतलब लग रहा होगा कि वाकई में कोई घर उन्होंने बनाया है जो पूरे बहुजन कॉन्सेप्ट से रचा हुआ नजर आएगा। हाँ, और ऐसा मिलना थोड़ा शायद कॉमन नहीं होगा। जी जी जी। साथियों, अब हम आ चुके हैं सुमेधा धनी बौद्ध जी के ड्राइंग रूम में। अब हम आपको दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे भी किस तरह से उन्होंने बहुजन महापुरुषों की हिस्ट्री को यहाँ पर सजोया है। बड़े ही काबिल तारीफ है, और मैं तो बहुत ही आज खुश हूँ। नसीब में तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन आंखों देखी खुश हूँ कि वो कितना काम करती रहेंगी, कितने सारे अवार्ड्स हैं, और किस तरह से उन्होंने पूरे घर को, मैं दिखाऊंगा अभी ड्राइंग रूम को किस तरह से सजाया हुआ है। और उनको नॉलेज भी बहुत है अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में, बुद्ध के बारे में, बाबा साहब, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैडम, अब आपके ड्राइंग रूम में बताइए। ये हमारा दरवाजा है, इधर से हम आए तो सबसे पहले ये एक मेरा बुक शेल्फ है, और इसकी एक साइड जो कि बाहर की साइड है, तो इस पे जैसे जब विदेश जाते हैं तो वहाँ की मीमेंटोज मिलते हैं। तो सबसे पहले थाईलैंड था, उसके ऊपर लाओस है, ये कंबोडिया है,
और ये भी एक थाईलैंड है, लाओस का है, और ये तो कनाडा का नियाग्रा फॉल्स है, और ये भी लाओस का एक सबसे सुंदर विहार में से आता है। और ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ था 97 में, 97 टू 2002। तो ये फ्लाइंग डॉक्टर होता है वहाँ, पठार है जो बहुत ही बड़ा देश है। तो और ये इस्तांबुल है जहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड सेट करा था अपने सब्जेक्ट की कॉन्फ्रेंस में, IAMCR, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च, उसकी कॉन्फ्रेंस में मैंने 4 पेपर प्रेजेंट करे थे। और हमारे यहाँ का भी कोई प्रोफेसर आज तक उसकी कॉन्फ्रेंस में IAMCR में नहीं गया है, मेरे टीचर्स भी नहीं गए हैं जो चंडीगढ़ में थे या पटियाला में थे। तो ये वहाँ इस्तांबुल की निशानी है, बहुत ही सुंदर देश है यूरोप के मुहाने पे। और ये अपने सांची का है, सांची का स्तूप है तो लकड़ी में बनाया गया है। और ये रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, नेकचंद नाम जी, से जी। है। तो और क्योंकि चंडीगढ़ को आई कैन कॉल हाँ, माई सेल्फ नेक्सन जी का इंटरव्यू मैं किया मैडम एक बार। जी जी। और मैंने वहाँ पे स्कूलिंग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की है, और नौकरी से पहले तक मैं चंडीगढ़ में थी। तो और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, और इस पे सन 2000 में जाना हुआ था। और ये एक और इसी तरह का नक्शे के रूप में ये यादगार है वहाँ की, कि थाईलैंड कहाँ है, वियतनाम कहाँ है, लाओस है और चाइना है। और ये उलुरू, उलुरू जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, ये एक मोनोलिथ है, एक ही चट्टान ऐसे, और ये मौसम के मुताबिक रंग बदलती है। काफी कंट्री घूम चुके हैं आप। जी। और ऑस्ट्रेलिया ने तो मुझे 3 स्कॉलरशिप दी थी। ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे देश के लिए, क्योंकि बहुजन समाज की बेटी एक इतने वो इंटरनेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप, और लोगों को पता भी नहीं होता है। देश में एक स्कॉलरशिप थी मास कम्युनिकेशन की, तो वो मुझे मिली थी एट कॉस्ट 97 उसका नाम था, और 3 साल के लिए थी। तो उसी के दौरान जो डीकन यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ बाद में रिसर्च करी, और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एसोसिएशन का टूर था, $500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसकी फीस थी, और वो मैंने दी। और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होते, और इस पहाड़ी पे हालांकि एवरेजनल लोगों का वो पहले से रहते आए हैं 35,000 40,000 साल, तो कोई इस पे चढ़ना अच्छा भी नहीं मानता है, लेकिन चढ़ाई की जाती है। और स्टील की तारें भी लगी हैं जिनको पकड़ के, बहुत ही स्लिपरी है, और कभी कभी लोग मर भी गए हैं जो अनजान रास्ते पे, पूरी खड़ी पहाड़ी है तो उस पे चढ़ते हैं हम, लेकिन सावधानी के उसमें ही रहे। और ये देखिए, ये अयोध्या लिखा है इस पे, तो ये प्राचीन राजधानी है थाईलैंड की, और वहां पे भगवान बुद्ध पेड़ों के बीच में अब आ गए हैं, क्योंकि मूर्तियां थी और पेड़, ऐसी बहुत ही सुंदर कलाकृति है। और इसको मैं वहीं से लेकर आई, ये बैंकॉक से लगाई है 3.5 घंटा बाय रोड। तो यहाँ पे मैंने भ्रमण किया है। और ये एक और नियाग्रा फॉल का दृश्य है। नियाग्रा फॉल भी जैसे जैसे सूरज जाता है ऊपर या नीचे, तो वो भी रंग बदलता है, बारिश में भी रंग बदलता है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर।